सो वी हैव डिस्कस अबाउट द आइडियल क्वालिटीज़ ऑफ अ सुपरवाइज़र. आपको कैसे सुपरवाइज़र चूज़ करने हैं, बिकॉज आप इस स्टेज में आ चुके हो. नाउ यू हैव टू चूज़ द सुपरवाइज़र. तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट जो मेजर एक क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है आज इस थर्ड वाले पॉइंट पे जो मुझे रिसीव हुआ वन ऑफ आवर व्यूअर, अवेलेबिलिटी एंड एसेसिबिलिटी पे. बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सीरियस क्वेश्चन है. प्लीज़ लिसन इट केयरफुली, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छा गाइड मिलने के बाद भी आप प्रॉब्लम में आ जाओ. एंड दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दैट इशू. सो द पॉइंट इज अवेलेबिलिटी एंड एसेसिबिलिटी. सो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपके सुपरवाइज़र की अवेलेबिलिटी और एसेसिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू कंप्लीट योर ऑब्जेक्टिव, और आप स्मूथली काम करो एंड कोई भी प्रॉब्लम हो सो यू विल गेट अ राइट सॉल्यूशन एट राइट टाइम, राइट. तो अब जो मेरे पास क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन मेरे सॉल्यूशन. सी, दिस इज द मेल विच आई हैव रिसीव टुडे. Hello, Mayank sir. Good morning. Hope you are well. First of all, I'll explain you what is this. I am a first semester PhD student, chemistry, right? In a very good central university under the supervision of a prominent professor in the field. मतलब आप रजिस्टर हो चुके हो फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब आप स्टार्टिंग में हो. अभी हो सकता है इस स्टूडेंट को 2 महीने हुए हों या 3 महीने हुए हों, राइट. एंड ये बहुत ही अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है एंड एक प्रोमिनेंट प्रोफेसर के अंडर में है. असिस्टेंट प्रोफेसर में भी नहीं, एसोसिएट में भी नहीं, प्रोफेसर. मतलब उनकी सारी क्वालिटीज़ होंगी, रिसर्च होंगे, प्रपोजल्स होंगे, उनके पास प्रोजेक्ट्स होंगे, फंडिंग होगी, लैब होगी, पेपर्स होंगे, एच होगा, सब कुछ होगा उनके पास. बट आगे सुनिए, बट माई प्रोफेसर डज नॉट गाइड अस. ही डज नॉट शो एनी डायरेक्शन, जो मैंने बोला था और डिस्कस किया था. नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल. सो आई रिक्वेस्ट यू कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है आप जरूर भेजो, बिकॉज आई एल गोइंग टू गिव द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर यू. अदरवाइज आप ये कैरी फॉरवर्ड करते रहोगे पूरा पीएचडी तक एंड दिस विल बी ऑल वेस्ट. उसके बाद देखिए, उन्होंने ये भी मेंशन किया लाइक सीनियर्स इन द लैब वेस्टेड अराउंड अ ईयर विदाउट डूइंग एनीथिंग. बिकॉज देखो, आपको अच्छे सीनियर्स मिले इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है. सीनियर्स की टेंडेंसी क्या होती है, अगर वो सीनियर्स पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं और उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं और उनका एक भी पब्लिकेशन नहीं है, सो नोबडी विल मोटिवेट यू कि तुम आज से ये काम स्टार्ट करो, या तुम आज से रिव्यू लिखना स्टार्ट करो, या तुम आज से मेरे साथ कंट्रीब्यूशन करो, तुम्हारा भी हम नाम देंगे. बिकॉज दे जस्ट लाइक थिंक कि अभी मेरा नहीं हुआ तो इसका कैसे हो सकता है. सो ये चीज नहीं आनी चाहिए. बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस आई हैव सीन दिस प्रॉब्लम कि समटाइम्स सीनियर्स आर वेरी गुड, बट हाँ, वो सीनियर्स जो पीएचडी खत्म कर चुके हैं, दे आर द पोस्ट डॉक फेलोज. आपको कॉन्टैक्ट और कोलैबोरेट करना चाहिए उन सीनियर से अपार्ट फ्रॉम द पीएचडी सीनियर्स. दिस इज माई पर्सनल सजेशन. मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने जस्ट सीनियर्स को बिल्कुल डिसओबे कर दो, मत सुनो, वैसा बिल्कुल भी नहीं है. बट मैं सजेस्ट करूंगा आप उन सीनियर्स के साथ मिलो, उनसे पूछो, उनसे एक्सपीरियंस लो जो पीएचडी कर चुके हैं और एक पोस्ट डॉक या कोई बाहर से पोस्ट डॉक करके आए हैं या कोई पोस्ट डॉक फेलोशिप पे काम कर रहे हैं. वो आपकी डेफिनेटली ब्लाइंडली हेल्प करेंगे. आई एम टेलिंग यू, आई हैव अ माई लाइव एक्सपीरियंस. आई एम टेलिंग यू, मेरे को जिसने A to Z रिसर्च समझाया, रिसर्च का R क्या होता है, ही वॉज अ पोस्ट डॉक फेलो एंड करेंटली ही इज इन यूएस. मैं अभी भी उनसे हमेशा गाइडेंस में रहता हूँ. ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, आई कैन से. अभी आगे और सुनिए. माई सुपरवाइजर डज नॉट केयर अबाउट द स्टूडेंट. दिस इज अ वेरी बैड सिचुएशन. अच्छी यूनिवर्सिटी है, अच्छा प्रोफेसर है, बट स्टिल माई सुपरवाइजर डज नॉट केयर अबाउट द स्टूडेंट्स. ही कीप स्टूडेंट्स फॉर मोर देन 5 years इन द लैब. ये एक बेसिक मेंटालिटी है, तो इसको भी खत्म करने के सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे. आई एम इंटरेस्टेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, बट माई सुपरवाइजर फोर्स मी टू डू थियोरिटिकल रिसर्च. दिस इज वेरी बैड. लाइक वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं. हर स्टूडेंट सोचता है कि मैं पीएचडी ड्यूरेशन में जितना एक्सपेरिमेंट कर लूँ, जितना एक्सपोजर मिलेगा, दैट विल ओनली हेल्प यू, बट दे वॉन्ट थियोरिटिकल रिसर्च.
सो नेक्स्ट क्वेश्चन उनका क्या है, शुड आई लीव और ज्वाइन समवेयर एल्स फॉर द पीएचडी। अभी मैं एक एक सॉल्यूशन बताऊंगा उनको। ऑल्सो इफ आई डू पीएचडी फ्रॉम रिसर्च इंस्टीट्यूट देन विल इट अफेक्ट माई करियर एज रिसर्च इंस्टीट्यूट आर नॉट पॉपुलर, ये उनका मानना है। माई एम इज टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, उन्होंने ये भी बता दिया उनको क्या बनना है। एंड मयंक सर, यू आर इन अ ग्रेट मिशन, वी लर्न अ लॉट फ्रॉम यू, थैंक यू सो मच, आई होप यू विल शो मी द करेक्ट पाथ। डेफिनेटली ऐसी प्रॉब्लम के लिए तो मैं आपसे डायरेक्ट मिलूंगा, डायरेक्ट बात करूंगा। वी आर इन टच विद लाइक दिस फेलो। सी, अब इसके सॉल्यूशंस बताता हूँ पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहले इनका प्रॉब्लम था कि दे डोंट हैव अ कम्युनिकेशन विद द सुपरवाइजर, अवेलेबिलिटी नहीं है, एसेसिबिलिटी नहीं है। सो सी, माय सजेशन इज दैट you have an open and an honest conversation with your supervisor about your interest and the concern. जो भी करना चाह रहे हो, अगर वो थियोरेटिकल करना चाह रहा है, गो हेड, उनके पॉइंट्स को मान लो, ऑब्जेक्टिव्स को मान लो और कुछ अपने एक्सपेरिमेंटल वर्क्स को इंक्लूड करो, बट कन्वर्सेशन जरूर करो। अगर आप अपने गाइड से कन्वर्सेशन बंद कर देंगे, इट इज़ अ वेरी बैड प्रैक्टिस। वो गलत इंपैक्ट डालेगा। वो 5 साल नहीं, वो 7 साल भी हो सकता है, 8 साल भी हो सकता है। सो यू मस्ट कम्युनिकेट, नो प्रॉब्लम, ऑनेस्टली एंड ओपनली। कुछ भी चीज़ छुपाना नहीं है, ओपनली डिस्कस करो। क्लियरली एक्सप्रेस योर प्रेफरेंस फॉर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जो आपका मन है। अब बताओ, सर आई कैन डू दिस वन, दिस कैन easily be completed within like 4 months or 6 months, and this will give a very good result which can be published in a high impact paper. तो आप चीज़ों को बताओ क्लियरली, एंड योर डिज़ायर फॉर मोर गाइडेंस, तब आपको शायद ज़्यादा गाइडेंस मिले, बिकॉज योर विजन इज क्लियर। ये चीज़ करो। समटाइम्स कम्युनिकेशन कैन ब्रिज गैप, हो सकता है आपका कम्युनिकेशन बंद हो, कम हो, सो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, बट सॉल्यूशन मिलेगा डेफिनेटली अगर आप ओपन एंड ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करेंगे। सो दिस इज रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज, आई सजेस्ट यू टू एक्सप्लोर अदर अपॉर्चुनिटीज। इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्सिटी छोड़ दो। आप रजिस्टर हो चुके हो, एक अच्छे सुपरवाइजर, देखिए जब आप जॉब के लिए जाओगे ना, पीएचडी डिग्री हाथ में होगी, तो क्या चीज़ें मैटर करेंगी मैं आपको बता देता हूँ। द फर्स्ट थिंग इज लाइक योर पीएचडी, how much duration you have completed, from where you have completed, and under whom you have completed. And lastly, I can say like your topic and publication. Only this matters. आपका गाइड से क्या कम्युनिकेशन था, कितना क्या हुआ, कितना काम किया, कुछ मैटर नहीं करने वाला। So you have to explore the opportunities. कैसे? If despite communication the situation does not improve, as we have discussed, so consider exploring opportunities at other institutions. जैसे कि आपने बोला कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सो यू मस्ट हैव अ मल्टीपल डिपार्टमेंट, तो आपको दूसरी जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कोलैबोरेट करो, अपने काम को कोरिलेट करो कि आप दूसरे किस डिपार्टमेंट से कोलैबोरेट कर सकते हो। बायोकेमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजिकल साइंसेज हो गई, मेडिकल साइंसेज हो गई अगर आपके पास अवेलेबल है, जोलॉजी, बॉटनी, बहुत सारे हैं जिसमें आप केमिस्ट्री को जोड़ सको, कोशिश करो। सो लुक फॉर द को सुपरवाइजर हु अलाइन विद योर रिसर्च इंटरेस्ट। आपके गाइड ऑलरेडी सेट हैं, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, आई कैन अंडरस्टैंड, सबके साथ होती है, बट डोंट टेक इट नेगेटिवली, ऑलवेज डोंट टेक इट नेगेटिवली। तो आप एक को सुपरवाइजर रेडी करो, कोशिश करो, अपने गाइड को मनाओ कि लाइक सर मैं उनके अंडर में काम करना चाह रहा हूँ, एंड दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन गेन इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। एंड जब वो रेडी हो जाएं तब उनको बताओ सर कैन वी मेड लाइक इफ़ ही इज़ रेडी, तो को सुपरवाइजर के लिए हम इनका नेम ऐड कर सकते हैं। सो अगर वो आपकी यूनिवर्सिटी में होंगे देन इट इज़ वेरी ईजी, अगर वो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में होंगे देन ऑल्सो इट इज़ ईजी, राइट। सो इट इज़ वेरी क्रूशियल टू हैव अ सपोर्टिव एंड अ गाइडिंग मेंटर्स ड्यूरिंग योर PhD. So that's why I'm saying you have to explore the opportunities like co-supervisor. दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ देखने के लिए you must explore some workshop, some conference, some training. क्यों? क्योंकि यही चीज़ें आपको फाइनल जॉब सिलेक्शन या फिर उसके बाद हेल्प करेंगी, ना कि ये कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, कोई सुनता नहीं है, सीनियर्स अच्छे नहीं है, ये कुछ भी नहीं लेके जाओगे। The only thing you will carry is your profile.
So your support, your guide must be supportive and they must mentor, they must mentor you कि how you have to proceed. वो नहीं कर रहा तो I am here, no problem at all, right? Now, जो थर्ड आपका डाउट था कि पीएचडी फ्रॉम रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो मैं आपको बता देता हूँ. सी, it can be a good option. Definitely research institutions are very good in chemistry, in mathematics, in biology. ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं. मैं आपको नाम बताऊंगा तो फिर आपका दिमाग खराब होगा. क्यों? क्योंकि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हो, आप कंपैरिजन करोगे. जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं दे आर लाइक, बोलते हैं ना, पागल हैं रिसर्च को लेके, काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं. अगर आप रिसर्च इंस्टीट्यूट में होते तो आप ऐसा मेल ड्राफ्ट नहीं करते. चलो, लीव इट. और आई कैन से द बेस्ट ऑप्शन, but it depends on the specific institution and its reputation in your field, that is chemistry. So evaluate the institute research output, faculty expertise and overall standing before making a decision. This is for all of us other than you. आपको छोड़ के ये इंस्ट्रक्शन सबके लिए हैं जो लोग भी सुन रहे हैं, बिकॉज आप ये डिसीजन ले चुके हो यार. आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, शायद कोर्स वर्क भी ख़त्म हो चुका होगा. सो जस्ट फोकस अभी जो बताने वाला हूँ. इट शुड नॉट एडवर्सली अफेक्ट योर कैरियर. अगर आप रिसर्च इंस्टीट्यूट से करोगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करोगे, एडवर्सली इफेक्ट नहीं करने वाला योर कैरियर इफ द इंस्टीट्यूट इज नोन फॉर द गुड क्वालिटी. बट अगेन, इफ यू हैव ऑलरेडी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन दिस यूनिवर्सिटी, देन यू मस्ट री प्लान टू टेक एनी डिसीजन. गलती से भी ऐसा जल्दी डिसाइड मत करना कि मेरे पास कॉल है, मैं मूव कर जाऊँ, बिकॉज टाइम इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. लोग 3-4 साल के बाद ड्रॉप कर देते हैं और दोबारा स्टार्ट करते हैं ज़ीरो से. जब वो इंटरव्यू फेस करेंगे ना, जब वो फॉर्म्स में गैप लिखेंगे, सो दिस विल गिव यू अ नेगेटिव इम्पैक्ट. और इंटरव्यू पैनल उसी चीज़ को पूछेगा और आपको नेगेटिव मार्क्स देगा. सो प्लीज़ डोंट डू दिस. नाउ, दिस इज़ माई पर्सनल एंड वन ऑफ द ओनली सोल्यूशन इज़ लॉन्ग टर्म गोल्स. यार ठीक है, प्रॉब्लम सबके साथ होती हैं. गाइड को कैसे रिजॉल्व करना है गाइड की प्रॉब्लम, वो मैंने आपको बता दिया. बट कीप इट इन योर माइंड दैट योर लॉन्ग टर्म्स गोल मस्ट बी फाइनलाइज. सो कीप योर लॉन्ग टर्म्स गोल्स इन योर माइंड, दैट्स इट. इफ़ योर एम इज़ टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, जैसा कि आपने मेंशन किया, so ensure that your path you have chosen align with the requirements of the academic position. Publish as much as possible, publication, review article, book chapter and collaboration. क्यों? क्योंकि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, so you must know the eligibility, the academic profile which you need to made it within this 5 years or 4 years or 6 years. Networking, publishing, gaining diverse research experience will be valuable to get सम पोजीशन. एकेडमिक के लिए आप देखो कि कौन कौन से सर्टिफिकेशन आपको हेल्प करेंगे, वहाँ जाओ. अपॉर्चुनिटीज़ देखो, बहुत सारे ऑप्शन हैं. आप रेगुलर पीएचडी करते हुए बहुत सारे सर्टिफिकेट्स ले सकते हो. सो जस्ट फोकस ऑन दैट अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव्स एंड द रिसर्च. सो दिस इज माई सॉल्यूशन. मुझे बताओ नीचे कॉमेंट्स में कि मेरे सॉल्यूशंस कैसे लगे, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर इनपुट. अगर आप इनपुट नहीं दोगे देन इट इज़ लाइक ऑल वेस्ट फॉर मी. सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच द डिटेल, बिकॉज आप नहीं शेयर करोगे सो आई कांट अंडरस्टैंड. एंड दिस सॉल्यूशन विल हेल्प अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. जो लोग एडमिशन ले चुके हैं, जो लोग एडमिशन लेने वाले हैं, वो लोग अगर अभी से ही माइंड सेट कर लेंगे सो ये सारी प्रॉब्लम नहीं आएंगी. सो चलो, जाने से पहले नीचे कॉमेंट ज़रूर करना, और अगर सॉल्यूशंस अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना. चलो, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.